एप्पल के लोगों में आखिर आधा कटा सेब क्यों है? दिलचस्प है इसकी कहानी, जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। दरअसल एप्पल के लोगों में आपने हमेशा देखा होगा कि आधा कटा हुआ सेब है। आखिर इसकी कहानी है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। बता दें कि भारत में पहले एप्पल स्टोर की शुरुआत मुंबई में हुई थी। एप्पल ने अपना पहला आउटलेट शुरू कर दिया था। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद इस स्टोर की ओपनिंग की थी। एप्पल फोन भले ही कीमत में मिडिल क्लास की पहुंच से दूर था, लेकिन इसके बाद भी एप्पल मोबाइल की क्रेज काफ़ी ज़्यादा थी। ये बात करते हैं कि आखिर एप्पल लोगो बना कैसे। दरअसल एक खाया हुआ सेब जैसे ब्रांड का लोगो कैसे बन गया, इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। अमेरिकी कंपनी एप्पल की नींव 1 अप्रैल 1976 में रखी थी। स्टीव जॉब्स, स्टीव वायोजेनिक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी की स्थापना पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका पूरा रूप बदल गया। साल 1977 में कंपनी का नाम एप्पल इंक नाम से रखा गया था, लेकिन कंपनी के नाम के साथ साथ उनका लोगो भी बदल गया। आज उसी लोगो की कहानी की हम बात कर रहे हैं। दरअसल एप्पल के मौजूदा लोगो कटे सेब से पहले उसका लोगो आइजैक न्यूटन की तस्वीर थी। वही न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। एप्पल के लोगो में न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिखाया गया था। इस लोगो को एप्पल के फाउंडर में से एक रोनाल्ड वेन ने तैयार किया था। साल 1976 में वो कंपनी अलग हो गए, जिसके बाद उस लोगो को बदलने का फैसला कर दिया गया। इसके बाद जो है लोगो को आधा बना हुआ सेब का रूप दिया गया। एप्पल के लोगो को लेकर कई कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी ये है कि जब कंपनी के लिए नया लोगो की खोज हो रही थी, तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वायोजेनिक को महान कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का ध्यान आया। एलन ट्यूरिंग ने जर्मन के कोड तोड़ने की मशीन भी बनाई थी। कहा जाता है कि उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए खाए हुए सेब को लोगो बनाने का डिजाइन बनाने का फैसला किया गया था। दरअसल 7 जून 1954 को एलन ट्यूरिंग की मौत हो गई। उन्हें होमोसेक्सुअलिटी के लिए दोषी ठहराया गया था। अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी गुनाह था। एलन को दोषी ठहराया गया था। उस टाइम उन्हें इलाज के लिए केमिकल ट्रीटमेंट देने का फैसला किया गया। उन्हें साइनाइड इंजेक्ट एप्पल खाने को लिए दिया गया, जिसे खाने के बाद उनकी मौत हो गई। उनके शव के पास एक बार चखा हुआ जहरीला सेब बरामद हुआ। इसी से प्रेरित होकर एप्पल ने एलन ट्यूरिंग को श्रद्धांजलि देते हुए कटे हुए सेब को लोगो बनाया। हालांकि बाद में कंपनी ने इस कहानी को काल्पनिक बताते हुए लोगों के पीछे की असली वजह बताई। कोड जेक्सचर नाम की वेबसाइट के साथ इंटरव्यू के दौरान लोगो के डिजाइनर रॉफ जेनिफ ने बताया था कि एप्पल का लोगो कटा हुआ बनाया गया ताकि लोग कंफ्यूज न हो। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की उनकी मंशा थी कि लोग आसानी से एप्पल के लोगो को पहचान सके। एप्पल के लोगो से मिलता जुलता लोगो वो बनाना चाहते थे, लेकिन अगर वो सेब को पूरा रखते तो लोग उसे चेरी या टमाटर समझ लेते। इसीलिए उन्होंने आधा कटा हुआ सेब लोगो में बनाया। उन्होंने कहा कि लोगों के पीछे की उनकी सोच कि लोगों को खुद फील कर सके कि वो सेब में एक बाइट ले रहे हैं। दरअसल वहीं एप्पल के लोगों को लेकर यह भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स का नॉर्थ कैलिफोर्निया में सेब का बगीचा था, जहां वो अपना काफ़ी वक्त बिताते थे। इसीलिए उन्होंने इसे लोगो के रूप में चुना। साल 1977 में कटा हुआ सेब एप्पल का लोगो बना, जिसे रॉफ जेनिफ ने डिजाइन किया। साल 1977 से लेकर 1998 तक इसका रंग रेनबो रखा गया। साल 1998 में बदलकर इसका रंग गोल्डन रख दिया गया। एप्पल के लोगों का रंग समय ब समय बदलता रहा। कभी वो पूरा नीला तो कभी ग्रे और कभी शाइनिंग ग्रे हो गया, जैसा कि अभी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।